Good morning class. Today I am going to start with lowest common multiple, that is LCM. The lowest common multiple of two or more numbers is the smallest number which is a multiple of each of the numbers. Means क्या हुआ, जब भी हम किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर LCM निकालते हैं तो उसके लिए क्या करना है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर जो भी उस चीज नंबर का मल्टीपल है हमें उसका मल्टीपल निकाल के और फिर उसमें से एक नंबर कॉमन निकालना है। ठीक है, जैसे कि लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6। 4 और 6 का मल्टीपल लिखिए। तो 4 का मल्टीपल होता है 4, 8, 12, 16, 24। ये मतलब आपको क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स 4 की टेबल लिखनी है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6 मीन्स 6 की आपको टेबल लिखनी है। ठीक है, आपको तब तक लिखनी है जब तक आपको एटलीस्ट दो या तीन नंबर कॉमन ना आ जाए, तब तक आपको ये टेबल लिखनी है। सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6, देखो यहाँ पे भी 12 है एंड नीचे भी 12 है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी आपका ये 12 दिया हुआ है और नीचे भी आपका 12 दिया हुआ है। मीन्स 12, 24 और 36 किसका क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया 4 और 6 का। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ इसमें से, 4, 12, 24, 36 में से 12 हो गया। सो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ 4 and 6 इज 12। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो LCM ऑफ 4 and 6 इज 12। 4 और 6 का LCM कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, आज फाइंड आउट करना है टू फाइंड द LCM ऑफ टू फाइंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज मैं आपको, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको HCF लिया था, तो HCF में मैंने HCF के दो मेथड पर पढ़ाए थे। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया था और एक मैंने आपको डिवीजन मेथड पढ़ाया था। ठीक है, कि हाउ टू फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड मेथड इज हाउ टू फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आज यहाँ पे पहला मेथड LCM में फाइंड आउट होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसा है जो दोनों के लिए फाइंड आउट होता है। LCM के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो और HCF के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द LCM ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स वी राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर्स, देन द रिक्वायर्ड LCM ऑफ दीज नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स यूजिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब क्या कह रहा है कि आपको LCM फाइंड आउट करना है किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का, तो आपको क्या करना है, वी राइट द प्राइम फैक्टर, तो हमें उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में उसका प्रोडक्ट लिखना है नीचे तीनों नंबर्स का। उसके बाद में उन प्रोडक्ट्स में से सबसे कॉमन नंबर्स है उनको चूज़ करना है और फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको सारे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जैसे फाइंड द LCM ऑफ 24, 36 एंड 40 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे आपको 24, 36, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM निकालना है। ठीक है, तो 24 का आपने निकाला 2, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 एंड फिर 3, 3, 1 ये आ गया। ठीक है, यहाँ आपको 36 LCM से आपने ये कर लिया और आपने यहाँ पे 40 का ये कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉमन नंबर है। ठीक है, अब कॉमन नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले इनका मल्टीपल लिखना है कि कौन सा क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मेरा 24 का है 2 × 2 × the pen is not working today, so I'll see. Okay, fine. Now see here 24 का अगर मैं लिखती हूँ तो मेरे पास आता है 2 × 2 × 2 × 3। ओके फाइन, नेक्स्ट 36 का मेरे पास आता है 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, नेक्स्ट 40 के लिए मेरे पास में आता है 2 × 2 × 2 × 5। ये आंसर आया हमारे पास। ठीक है, अब LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए पहले कॉमन निकालिए। कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे एक 2 का ये पेयर बन रहा है। ठीक है, फिर एक 2 का, तो LCM इक्वल टू
2, फिर एक ये 2 का पेयर बन रहा है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास में कोई और नंबर कॉमन बन रहा है, नहीं बन रहा है। उसके बाद में बाकी जो नंबर बच गए आपके पास में, आपको उन सब नंबर्स को भी यहाँ पे लिखना है। मीन्स आपके पास में सी ये भी आपका एक एलसीएम कॉमन आ गया था, तो आपके पास में ये जो नंबर बच गए हैं बाकी इन सबको भी लिखना है। तो मतलब 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपके पास में हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास में 360 इसका आंसर आता है, ठीक है। समझ में आया आपको क्या एचसीएफ में क्या करते थे हम, सिर्फ कॉमन नंबर्स जो थे उनको ही लिखकर उनको मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आता था वही हमारा एचसीएफ कहलाता। पर यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब आपको क्या करना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर में आपको सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सारे नंबर्स को, जितने भी नंबर्स बच गए हैं उन सबको नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा एलसीएम ऑफ 112, 168, 266 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको यहाँ पे इसको 112 को कर लिया, ठीक है, और 168 को कर लिया और 266 को कर लिया। अब मेरे पास में, अब यहाँ पे मेरे पास देखिए 2 के मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर 4 मीन्स 2 4 टाइम्स है, यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 एक ही टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 7 7 और 7, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले मेरे पास में एक 2 कॉमन आया, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास में क्या आया, 7 कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास में एक 2 कॉमन आ गया, बाकी मेरे पास में कितने 2 बच गए, 3 2s बच गए आपस में, ठीक है। और मेरे पास में एक 3 बच गया और एक भी मेरे पास में 19 बच गया। अब इनको आपस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सारे को, तो आपको आंसर आएगा 6384। तो ये होता है हमारा एलसीएम, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, बाय टू फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब हमको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। सेम एचसीएफ, वहाँ पे भी एचसीएफ निकाला था डिवीजन मेथड से, पर वहाँ पे जो डिवीजन मेथड यूज़ किया था एचसीएफ में वो डिफरेंट था। उसमें हमको जो बचपन में हमने जो डिवाइड पढ़ाया है आपको, वही चीज़ मेथड अप्लाई की थी। और जो रिमाइंडर बच रहा था फिर डिवाइजर लेके आ रहे थे, फिर रिमाइंडर बच रहा था फिर डिवाइजर उसको नीचे उतार रहे थे और बार बार उसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। आपको याद होगा, अगर नहीं है तो एक बार गो थ्रू विद द सेम टॉपिक, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है, इसको देखिए, मैं नाम वही है, बस थोड़ा सा रूल, वहाँ रूल चेंज थे और यहाँ रूल अलग है। इन दिस मेथड वी अरेंज द गिवन नंबर्स इन अ लाइन इन एनी ऑर्डर। यहाँ पे हम एक नंबर को पहले या तो इन सारे नंबर्स को एक लाइन में अरेंज करेंगे, ठीक है। वी डिवाइड अ नंबर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर्स एंड कैरी फॉरवर्ड द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल। अब उसके बाद में हमको एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के साथ में डिवाइड हो जाए। बाकी जिस नंबर के साथ में डिवाइड नहीं हो रहा हमें उसको एज इट इज़ नीचे उतार के लिखना है और उसको कंटिन्यू करते जाना जब तक वो डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। दिस प्रोसेस is repeated till no 2 of the given numbers are divisible by a common number। और ये प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करना है जब तक हमें लास्ट में कॉमन नंबर ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि कॉमन नंबर 1 है और हमें डिवाइड करके लास्ट में सबको डिवाइड करके एक 1 लेके आना है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स एंड द अनडिवाइडेड नंबर्स इज द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। अब जो नीचे जो साइड में जो सारे नंबर्स जिससे हमने डिवाइड किया तो वो नंबर्स, एंड नीचे जो उस नंबर जो प्रोडक्ट बच गया वो सारे के सारे जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो एलसीएम होगा उन पर्टिकुलर नंबर्स का, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल है मेरे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15, 20, 27 बाय द डिवीजन मेथड। अब आपको 12, 15, 20, 27 आपको इन चारों नंबर का डिवीजन मेथड से आपको इसको निकालना है, ठीक है। तो आपको सेम वही चीज़ करनी है। देखिए यहाँ पे 12 है, 15 है, 20 है, 27 है। अब आपको क्या करना है, इसमें से एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिनसे एक ही नंबर को डिवाइड किया जा सके। जैसे अगर मैं 5 लेती हूँ तो 15 और 20 ही डिवाइड होगा 5 से, बाकी कोई नंबर यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। बट अगर मैं 3 लेती हूँ तो यहाँ पे 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 15 भी डिवाइड हो जाएगा, 27 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिया 12, 15, ठीक है, 20 और 27। अब मैंने इसको क्या किया, डिवाइड किया तो मेरे पास में 3 से किया तो 3 4 जा 12,
3 5 जा 15 और 20 नहीं आता उसको एज इट इज़ लिख लीजिए और 3 9 जा 27। अभी देखिए यहाँ पे अब वापस चलिए, अब 4 से हो जाएगा, 4 1 जा 4, ये 5 नहीं डिवाइड होगा तो 5 एज इट इज़, 4 5 जा 20 और यहाँ पे 9। ठीक है, अब अगेन 5 मोर देन 5 ज़्यादा है तो 5 लिख लीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 9 बच गया। फिर अगेन करिए, अब 9 को यहाँ किया तो ये बच गया 1 1 1 एंड 1। ठीक है, अब मेरे पास में साइड में नंबर्स क्या आए, 3 4 5 एंड 9। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सी 3 9 जा कितना होता है 27 और 4 5 जा कितना होता है 20। अभी 27 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है आंसर 54 और एक ये 0। ऐसे होगा आपका ये डिविजन मेथड इन LCM। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट चलिए, फाइंड द LCM ऑफ 24 22 54 108 135 एंड 198। आपको क्या करना है, इन 5 नंबर्स का आपको क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर हम वो टॉपिक डिवीजन मेथड हम टॉपिक ऊपर से पढ़ाते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो LCM फाइंड आउट किया गया है वो डिवीजन मेथड से ही किया गया है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर मेथड तो यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर मेथड ओनली। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जिस मेथड में आप कंफर्टेबल है, कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है कि आपको डिवीजन मेथड यूज़ करना है। आप दोनों मेथड में से कौन से मेथड में कंफर्टेबल है आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो। बट इफ़ द मेथड इज मेंशन इन द क्वेश्चन यू हैव टू यूज द सेम मेथड वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आपको? फिर मत कहिएगा कि मैम ने नंबर नहीं दिए, मैम ने मेरा नंबर काट लिए, बिकॉज द क्वेश्चन यू हैव नॉट रेड द करेक्ट क्वेश्चन। ओके फाइन, नेक्स्ट फाइंड द LCM ऑफ 22 54 108 135 198। आपको क्या करना है, इन 5 नंबर्स का LCM निकालना है डिवीजन मेथड से। सो आपको पहले यहाँ पे ये चेक करना है कि कितने नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी, अगर आपको याद है तो डिविजिबिलिटी 2 का मतलब होता है जिसमें 0 2 4 6 8 लास्ट में होता है, तो वो 2 से 100% डिविजिबल होंगे। तो सी यहाँ पे 22 एक नंबर है, 54 एक है, 108 और 198, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। सो 2 से हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, उसके बाद में देखिए मेरे पास में यहाँ पे 11 और 9 ये 2 नंबर हैं जो मेरे पास में 11 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 11 से कर लिया। उसके बाद में 9 से आ जाएगी, 9 से 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अगर इसको और यहाँ पे ये 9 1 से 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 3 से डिवाइड कीजिए और इस तरह से आप इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में आपके पास में 2 11 9 3 6 5 ये आपका नंबर आएगा जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 9 3 जा कितना, 11 9 जा कितना होता है 99 होता है। ठीक है, उसके बाद में चलिए यहाँ पे हो जाए 5 2 जा 10 होता है, तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए। ठीक है, और 3 2 जा क्या होता है 6, ये 3 2 जा और 6 हो गया, तो ये 6 लिख लिया। ठीक है, आप क्या करना है, आपको 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 99 से, तो 6 9 जा होता है 99 6 जा होता है 594, और उसको आपने 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो एक 0 लगा दीजिए, तो 5940 ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, आया, यू गॉट इट? चलिए अब नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिविनाइज्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय 21 28 36 एंड 45। अब आपको क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, एक छोटा नंबर फाइंड आउट करना है। अगर आपने HCF को रिपीट किया है और अगर आपने मेरी क्लास को ध्यान से सुना है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे फाइंड आउट होता है, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, यहाँ होगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा फाइंड द लिस्ट नंबर ऑल्सो लिखा आएगा। तो लिस्ट नंबर का मतलब भी छोटा नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब भी छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिविनाइज्ड बाय 3। जब उसको डिविनाइज करते हैं 3 से, जब उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे आपको 28 21 28 36 45 को आपका LCM निकाल के आपको सबसे छोटा नंबर आपको
फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिमिनाइज, इसको डिमिनाइज करना है 3 से, ठीक है। तो डिमिनाइज करेंगे 3 से, वो लास्ट में करेंगे। ये जो पार्ट है क्वेश्चन का ये हम बाद में करेंगे, बट पहले हमारे पास में ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये नंबर्स जो हमें मेरे पास दिए हुए हैं इनका पहले क्या लीजिए, एलसीएम निकालिए, ठीक है। सो 21, 28, 36, 45 का आपने एलसीएम निकाल लिया, आपने एलसीएम निकाल लिया। आपको एलसीएम निकालने के बाद में यहाँ पे आ गया 7, 3, 3, 3, तो यहाँ पे आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 4 और एक नीचे रह गया मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 9 7 जा 63 और 4 5 जा होता है 20। तो अगर इसको मैं दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 0, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो मेरे पास में आ गया ये नंबर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहा है व्हेन डिमिनाइज्ड बाय 3, जब इस नंबर को हम डिमिनाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, जो इन तीनों नंबर्स का वो नंबर क्या होगा, सबसे छोटा होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या किया आपने, इसको करने के लिए सेम चीज़ वही है कि 1260 में क्या करो, +3 कर दो, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1263। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है आपको क्या है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है उन सब नंबर्स का। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि टाइम इंटरवल फाइंड आउट कीजिए, टाइम इंटरवल फाइंड आउट कीजिए कि एक क्लॉक दी है उसका वो टाइम चेंज कर रही है, 4-5 क्लॉक हैं वो सब एक साथ एक साथ है ना रिंग कर रही हैं, कोई कितने मिनट्स पे कोई कितने मिनट्स पे, पर एक साथ वो बज रही हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना है कि वो कब एक साथ टुगेदर कब वो एक साथ रिंग करेंगी, वो आपका आंसर, वो क्वेश्चन ये है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इन अ स्कूल देयर आर 3 clocks which chime at intervals of 12, 20, 30 minutes respectively. They all come together at 10 AM और वो सारी की सारी एक साथ 10 AM पे बजती हैं, ठीक है। At what time will they all come together again? तो अगर वो 10 AM पे एक साथ बोल रही हैं या बज रही हैं, कुछ कर रही हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा टाइम होगा जब वो एक साथ बोलेंगी। तो इसके लिए क्या करोगे आप, पहले 15, 20 और 30 जो ये मिनट्स दे रखी हैं इनका आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम, ठीक है। आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया, ये 5 से तीनों नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 से 3 और 6 डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद में 2 से 4 और 2 डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आप अगेन 2 लिख के यहाँ पे कंप्लीट कर लो। आप बोलोगे मैम यहाँ पे ये 2 क्यों लिखा हुआ है, ये 2 यहाँ पे भी रखोगे तो भी चलेगा। अगर आपको नेक्स्ट स्टेप करना है तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप भी कर सकते हो, यहाँ पे आप 2 लिखिए अगेन और यहाँ पे नीचे 1 1 1 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एलसीएम ऑफ ये हो गया 5 3 2 2। सो देखिए यहाँ पे दिस वन इज 2 और 2 4 4 5 जा 20 20 और 3 जा 60, ठीक है, ये हो गया। अभी सो ऑल द क्लॉक्स विल कम टुगेदर अगेन आफ्टर 60 मिनट्स, 60 मिनट्स के बाद में वो एक साथ बोलेंगी। तो 10 AM है तो 60 मिनट्स के बाद में क्या हुआ, 60 मिनट से मतलब 1 घंटा हो गया, ठीक है। 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर, ठीक है। तो अगर 10 बज रहे हैं तो नेक्स्ट जो आवर होगा वो क्या होगा 11, तो 11 AM पे वो एक साथ वो क्या करेंगी, रिंग करेंगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है। तो एचसीएफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम इज 1। जब भी कोई 2 को प्राइम नंबर का अगर हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो उसका आंसर हमें 1 मिलता है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स का अगर एचसीएफ हम फाइंड आउट करते हैं इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर, तो उसका जो एचसीएफ आएगा वो जो क्वेश्चंस में जो नंबर्स दिए होंगे उन नंबर से बड़ा ग्रेटर नहीं होगा, उनसे छोटा ही एचसीएफ आएगा, क्योंकि
इसमें क्या करते हैं हम सिर्फ HCF में, क्योंकि इसलिए आएगा क्योंकि इसमें क्या करते हैं HCF में हम सिर्फ छोटा कॉमन नंबर ही लेते हैं, पर LCM में हम क्या करते हैं कॉमन नंबर के अलावा जो नंबर एक जो कॉमन नंबर के अलावा जो नंबर्स बच जाते हैं उनको भी हम सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके उनका LCM फाइंड आउट करते हैं। सो LCM ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर इज़ नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। और LCM जो होगा वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए होंगे उनसे छोटा नहीं होगा, उनसे बड़ा ही, लगभग उनसे बड़ा ही होगा, ठीक है। पर HCF में वो नंबर उनसे छोटा होगा, ठीक है। The LCM of two co-primes is equal to their product। और HCF जो दो प्राइम नंबर्स का HCF हरदम 1 आएगा, पर HCF of two co-primes is equal to their product। और जो LCM होगा कोई भी दो co-prime नंबर्स का वो हरदम इक्वल होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। जैसे 2 और 3 है, ठीक है, तो या फिर ले लो 3 और 5 ले लो, ठीक है। तो 3 और 5 का अगर co-prime अगर LCM निकाले तो 3 5 कितना होता है 15, तो LCM भी उनका क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। HCF ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर LCM। और जो HCF होगा वो ऑलवेज फैक्टर होगा LCM का। मतलब HCF किसी भी नंबर का HCF जो निकालते हैं वो नंबर HCF जो आंसर आएगा, जो HCF आएगा आपका, वो किसी भी नंबर जो कोई भी नंबर का LCM निकालेंगे उसका एक फैक्टर जरूर होगा ही होगा, ये उसमें कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कंसीडर कीजिए। एग्जांपल जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मैंने नंबर लिया 12, 16, 36 और 40 ये नंबर लिया, ठीक है। अगर मैं इसका HCF फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास HCF इसका आता है 4, ठीक है। 4 इसने सेपरेट नहीं किया है, ठीक है, आपको सेपरेट करके दिखाना है तो आपके पास में HCF आएगा उसका 4, ठीक है। LCM आपका इसमें काउंट कीजिए 2, 2, 3, 2, 3, 5 ये सारे हैं, तो इसको अगर काउंट करते हैं तो आपके पास में 270 आपके क्या आता है उसका LCM आता है, ठीक है। तो 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 270, तो 720, तो जो 4 होगा वो 720 का फैक्टर होगा। कैसे होगा, मैंने 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी जिसमें मैंने बताया था लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होंगे तो वो उसकी डिविजिबिलिटी होगी। तो देखिए 720 में 720 जो है आपके पास में ये इसमें ये जो नंबर है लास्ट में ये कितना है 20, और अगर मैं 20 को डिवाइड करती हूँ, अगर मैं 20 को डिवाइड करती हूँ किससे 4 से, तो ठीक है, तो मेरे पास में डिवाइड अगर मैंने 4 से किया तो मेरे पास आंसर आता है 5। मीन्स 4 जो है 20 से फुल्ली डिवाइड हो रहा है और आंसर हमारे पास में आ रहा है, तो इसलिए 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 720। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इफ़ A and B आर टू गिवन नंबर सच दैट A इज अ फैक्टर ऑफ B, देन देयर HCF इक्वल टू A एंड देयर LCM इक्वल टू B। अभी क्या बोल रहा है, इफ़ A and B आर टू गिवन नंबर्स, अगर A और B कोई दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर हैं A और B, अगर इफ़ A इज़ A फैक्टर ऑफ B, अगर A जो है वो B का फैक्टर है, ठीक है, देन देयर HCF इज़ A। अगर A जो है वो B का फैक्टर है तो HCF क्या होगा A होगा। और अगर A फैक्टर है B का तो LCM जो होगा वो क्या होगा आपका B होगा, ऐसे कह रहा है। देख एग्जांपल के लिए जैसे नीचे दिया हुआ है A इज़ अ फैक्टर ऑफ 32, 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 32, तो HCF ऑफ 8 एंड 32 इज़ 8। मतलब आपके पास दो नंबर हैं, ठीक है, मेरे पास में दो नंबर है, मान लो कि 8 और 32 मेरे पास दो नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसका HCF निकालती हूँ, LCM निकालती हूँ, तो देखिए 8 1 जा 8 और 8 4 जा, फिर मैंने किया 4 और 1, मीन्स क्या आया मेरे पास में 8 4 जा मेरे पास आया 32, ठीक है। मेरे पास में 8 4 जा कितना आया 32 आ गया, ठीक है। तो LCM कितना हुआ मेरे पास में 32 हुआ। अगर मैं HCF 8 और 32 का निकालती हूँ तो मेरे पास में आंसर कितना आएगा 8 आएगा। मीन्स इसमें ये क्लियर पता लग रहा है कि अगर A और B दो नंबर्स हैं और A B का फैक्टर है तो इसका मतलब HCF जो होगा वो पहला वाला नंबर स्मॉल नंबर होगा और LCM जो होगा वो बिगर नंबर होगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी
if two numbers are given then product of two numbers equal to product of their LCM HCF। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद करना है कि आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है किसके, HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, मतलब ये फॉर्मूला है आपका। इस फॉर्मूले से दो तरीका आप बना सकते हो। अगर आपके पास में दो नंबर गिवन है और आपके पास में LCM गिवन है और आपको HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। फॉर्मूले को मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे आप, HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय LCM, बिकॉज यहाँ LCM मल्टीप्लिकेशन में है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और सेम चीज़ है, अगर LCM के फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर और डिवाइडेड बाय HCF। ये आपका नंबर, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको इन तीनों नंबर्स को आपस में आपको करना है कि ये नंबर्स, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बेस एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान से लेकर चलिएगा। ये दो क्वेश्चन हैं, एक फॉर्मूला ये है, मेन फॉर्मूला ये, इससे ये सेकंड नंबर फॉर्मूला बन रहा है और इससे ये आपका थर्ड फॉर्मूला बन रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। और आपके को नीचे रिमार्क्स में भी आपको वो दो फॉर्मूला जो मैंने लिखवाए, मैंने करवाए हैं, जो LCM और HCF वाले ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द HCF एंड LCM ऑफ 1152 एंड 1664 फाइंड द HCF एंड LCM। आपको HCF और LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है कि आपको किससे करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी, मतलब आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, और मेरे पास में आंसर, मेरे पास फॉर्मूला मेरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM है, ठीक है। तो आप बेटर है एक चीज़ फाइंड आउट कर लीजिए HCF और LCM में से, तो दूसरी चीज़ अपने आप फॉर्मूले से फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन में अपना यहाँ पे क्वेश्चन में ये HCF वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ जो डिवीजन मेथड में मैंने बताया था, और बहुत ईजी है कि दोनों नंबर में से सबसे छोटा नंबर क्या है, 1152, तो इसको मैंने डिवाइड किया, ठीक है, मैंने इसको डिवाइड किया 1664 से, तो मेरे पास में कुछ रिमाइंडर आ गया, ठीक है, ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया। फिर मैंने क्या किया, इस डिवाइजर को इसके अंदर लिया और अगेन इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड किया। फिर मेरे पास में रिमाइंडर आ गया, तो मैंने इस नंबर का रिमाइंडर फिर मैंने अपने डिवाइजर में डाल दिया और फिर मेरे को यहाँ पे ये चीज़ आ गई। तो लास्ट में जो बचा वो बचा मेरे पास में HCF, मेरे पास बचा 128, ठीक है। अब मेरे पास HCF आ गया है और मेरे पास में दो नंबर्स दिए हुए हैं और मुझे क्या निकालना, LCM। तो LCM को फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF, ये चीज़ थी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास में 1152, सेकंड नंबर है 1664 और डिवाइड करेंगे HCF को किससे, 128 से। जब 128 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जहाँ से भी पॉसिबल हो सके, सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लीजिए, करके इसके बाद में यहाँ पे आंसर आएगा 14976, इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, क्वेश्चन एक ये देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन मोस्टली इसी तरीके से आता है कि द HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF दिया हुआ है 16, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का प्रोडक्ट्स भी दिया हुआ है, मतलब दो जो नंबर हैं उन नंबर नहीं दिए हुए पर उनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है, उनका आंसर दे रखा है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये नंबर आता है, ठीक है। तो फाइंड देयर LCM, तो LCM निकालना है, तो LCM का वही तरीका है, ठीक है। तो क्या करिए, यहाँ पे HCF दिया हुआ है और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ, तो इस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में से अगर HCF को डिवाइड करते हैं तो आपके पास में क्या आता है, LCM आता है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन करके बताया था कि LCM का मतलब होता है, फॉर्मूला कहता है LCM जो है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय HCF है, ठीक है, यही है। तो प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ है 3072 और डिवाइडेड कर दीजिए इसको 16 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 192। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 28 एंड देयर LCM इज 1449। सो इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर। अगर आपको HCF दे रखा है और LCM दे रखा है और आपको एक नंबर दे रखा है, आपको अदर नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए सेम तरीका है, सेम तरीका क्या है कि मेरे पास में फॉर्मूला है
कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें मुझे एक नंबर दिया हुआ, तो सेकेंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगी मैं, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो मेरे पास में HCF है 23, ठीक है, और मेरे पास में दूसरा नंबर है 1449 और नीचे मेरे पास फर्स्ट नंबर है 161। अगर अब इनको सिंप्लीफाई जब करोगे आप तो आपके पास में आंसर मिलेगा 207, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको डिवाइड करके देख लीजिए, कैसे भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि 161 किसके टेबल में उससे किससे डिवाइड हो रहा है, उसे करके देख लीजिए, और फिर उसके बाद में जो आपको उसमें सॉल्व हो रहा है उसको फिर उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 207 आएगा। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब can two numbers have 16 as their HCF and 204 as their LCM? give reason। अभी कोई भी नंबर, ठीक है, टू नंबर्स हैव 16 एज देयर HCF, कोई भी दो नंबर है उनका HCF जो है 16 है, ठीक है, और 204 एज देयर LCM, और उनका जो LCM है वो है 204। तो आपको रीज़न देना है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वी नो दैट द HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स मस्ट डिवाइड देयर LCM एग्जैक्टली। अब हमें क्या पता है कि LCM किसी भी टू और मोर नंबर्स का जो HCF होता है वो मस्ट डिवाइड, वो हरदम डिवाइड होना चाहिए, मस्ट डिवाइड देयर LCM, वो LCM के साथ में डिवाइड होना चाहिए। तो 16 डज नॉट डिवाइड 204, तो 16 को हम 204 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो देयर कैन बी नो टू नंबर्स विद 16 एज देयर HCF एंड 204 एज देयर LCM। सो उसका क्या होगा, कोई भी एक ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 16 उसका HCF होगा और 204 उसका LCM होगा। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट आइए एक्सरसाइज पे आइए, अब एक्सरसाइज 2E, जिसमें कि आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। आपके पास में ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, आपको इनको LCM फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कोई भी मेथड मतलब यहाँ पे कोई भी आपको ये नहीं बताया कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आप जो अप्रोप्रिएट मेथड आपको लगता है कि आपको एक साथ उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करके और उसका वैसे निकालना है तो वैसे भी कर सकते हो। अगर आप सिंगल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके और फिर उनको कॉमन लेके और उनके मल्टीप्लिकेशन वालों को नंबर्स को कॉमन लेके करो तो उस तरह से भी आप उस नंबर्स को कर सकते हो। तो आपको दोनों में से कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड लग रहा है, कंफर्टेबल हो, आप वो उस मेथड यूज़ कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ। आपको क्या करना है, HCF भी निकालना है और HCF और LCM दोनों निकालना है इन सब नंबर्स के। तो आपके पास में वही मेथड है। HCF फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आप HCF निकालिए दो नंबर्स का डिवीजन मेथड से, ठीक है। उसके बाद में जो आंसर आता है वो उसको आपके पास दो नंबर दिए हैं, मैंने फॉर्मूला बताया कि LCM इक्वल टू मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF। तो जो HCF आप निकालोगे उनको जब डिवाइड करोगे फर्स्ट टू नंबर से तो आपके पास में क्या आएगा, LCM आएगा। तो आप इस मेथड से कर सकते हो। ये ऐसा सेम मेथड मैंने ऊपर एग्जाम्पल में करवाया है, तो आप सेम वही चीज़ आप यहाँ ऊपर से रिपीट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपके पास में फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर्स वेरीफाई देयर प्रोडक्ट HCF इनटू LCM। अब ये वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट HCF और LCM के बराबर है, तो आपको ये रूल आपको प्रूफ करनी है कि ये रूल पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब जो भी दो नंबर गिवन है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे से बाई चांस मान लो कि मेरा एक तरफ अगर मेरा 64 आंसर आ रहा है तो मेरे पीछे दूसरी साइड में मेरे को 64 आंसर आना चाहिए। मतलब यहाँ क्या करना है, आपको दो नंबर को प्रोडक्ट करना है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का LCM निकालना है और उसके बाद में उन दोनों को HCF और LCM को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 2160 and their HCF is given। तो LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था यहाँ पे फॉर्मूला है LCM इक्वल टू फर्स्ट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय HCF। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को 2160 को डिवाइड कर दीजिए कितने से,
12 से। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 18 में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2560, एलसीएम दिया हुआ है, आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एचसीएफ का फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई एलसीएम। तो आप उसको उस तरह से कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 154, एलसीएम गिवन इफ वन नंबर इज इतना, फाइंड द अदर। तो सेकंड नंबर निकालना है, मीन्स मान लीजिए सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर, ये होता है। ठीक है, सेकंड 19 और 20 क्वेश्चन सेम है दोनों के दोनों। ठीक है, नेक्स्ट 21 में कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाई 15, 20, 24, 32, 36। लिस्ट नंबर मैंने क्वेश्चन एक करवाया था स्टार्टिंग में कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर लिस्ट नंबर दोनों का मतलब सेम होता है। आप क्या कीजिए, इन चारों 5 नंबर्स का क्या ले लीजिए, एलसीएम फाइंड कर लीजिए, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में भी सेम वही कह रहा है कि लिस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 25, 40, 60 लीव्स 9 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। आप क्या करना है, आपको पहले रिमाइंडर को चेक करना है। तो 25 में से 9 को माइनस कीजिए, 40 में से 9 को माइनस कीजिए और 60 में से 9 को माइनस कीजिए। अब इनसे जो आंसर आएगा आपको उसको फिर क्या करना है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलिए 23 में वही है, लिस्ट नंबर निकालना है आपको, तो इनको आपको क्या करना है, सब सारे नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में भी यही कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट डिविजिबल बाय। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है तो मतलब यहाँ पे आपको याद रखिएगा, यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है जब ग्रेटेस्ट नंबर आता है तो, और यहाँ पे आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, 25 में सेम वही चीज़ है, 25, 26, 27, 28, 29 सब में एक ही चीज़ है कि आपको क्या करना है, इन सब का आपको इन सब के नंबर्स का जो भी है, इन सब का आपको क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। और एलसीएम फाइंड आउट करके आपको इनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब कोई डाउट है? आज की क्लास इतना ही बस बहुत है। आज एलसीएम मैंने लास्ट क्लास मैंने एचसीएम पढ़ाया था, इस टाइम मैंने आपको एलसीएम पढ़ा दिया और यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म। तो आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए। जो भी आपको डाउट है तो आप टीचर से एक बार क्लियर कर लीजिए कि क्या डाउट है क्या नहीं है आपको। ठीक है, और अब हम चलते हैं, कोशिश करेंगे कि अगर आपके डाउट्स क्लियर हैं तो हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।